नमस्कार दोस्तों, अपनी सूक्ष्म जगत की यात्रा के विषय में आपको मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाहता हूं। आज से लगभग 1.5 साल पहले जब पहली बार मुझे स्वप्न में हनुमान जी ने दर्शन दिए थे, उसके बाद से लेकर आज तक हर रोज कुछ न कुछ समय के लिए मैं ध्यान की अवस्था में जरूर रहता हूं। लेकिन शुरुआती चरणों में जब मैं तंद्रा की अवस्था में हुआ करता था, तंद्रा की अवस्था मतलब उस समय हम ना पूरी तरह सोए होते हैं ना ही जागे हुए होते हैं, तो उन अवस्थाओं में ही मुझे अनुभव घटित हुआ करते थे। लेकिन आज तक जो भी दृश्य मुझे दिखाई पड़े हैं या फिर जो भी अनुभव मुझे घटित हुए हैं, पहले तो मुझे वो या तो ध्यान की अवस्था में घटित हुए हैं या फिर स्वप्न में घटित होते हैं। उसके बाद जाकर मुझे फिजिकल वर्ल्ड में उन दृश्यों के बारे में पता लगता है। तो लगभग शायद 1 साल हो गया होगा। ध्यान के शुरुआती चरणों में मुझे एक दृश्य दिखाई पड़ता था। मुझे एक बहुत ही ज़्यादा प्राचीन एक मंदिर दिखाई पड़ता था और वो मुझे लगभग 1 महीने तक हर रोज ध्यान की अवस्था में दिखाई पड़ता था। उससे पहले मैंने कभी उस मंदिर के बारे में नहीं सुना था, ना ही मुझे उसका नाम पता था और ना ही मुझे ये पता था कि ये मंदिर आखिर है किसका। उससे भी बड़ी बात, जब मुझे उस मंदिर का दृश्य दिखाई पड़ता था, उस प्राचीन मंदिर में जो चित्रकारियां हैं, कुछ शेर के जैसे कुछ मुंह बने हुए हैं। उस मंदिर में जो प्राचीन समय की जो चित्रकारियां हैं, वो जो शेर के मुंह होते थे वो भी कुछ एक्टिविटी करने लगते थे। ध्यान की अवस्था की बात मैं आपको बता रहा हूँ। वो जो मुंह होते थे वो भी हिल डुल रहे होते थे। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा होता था कि ये जो मंदिर मुझे दिखाई पड़ रहा है, इसमें जो चित्रकारियां मुझे दिखाई पड़ रही हैं, ये जो चित्रकारियां हैं ये खाली ऐसे ही नहीं है, इनमें भी कोई शक्तियां रहती हैं जो कि जागृत हो रही हैं। अब वो सिर्फ मेरे लिए ही जागृत हो रही थी या फिर मुझे कोई रहस्य बताना चाहती थी, इसका पता तो मुझे नहीं लग पाया है। इसके अलावा उस प्राचीन मंदिर के दीवार के भीतर की अवस्था भी मैंने देखी थी। उस मंदिर के जो दीवार हैं उसके भीतर भी कुछ अलग तरह की हलचल हो रही थी। हालांकि मैं उस दृश्य को अभी शेयर नहीं करना चाहूंगा, लेकिन काफी लंबे समय तक वो मंदिर लगातार मुझे दिखाई पड़ता रहा, ध्यान की अवस्था में या फिर स्वप्न की अवस्था में। लेकिन एक दिन अचानक से वही मंदिर मुझे गूगल पर दिखाई पड़ता है। उसके बाद मैं उस मंदिर के बारे में पता करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि वो एक बहुत ही ज्यादा प्राचीन मंदिर है। नाम अभी मैं रिवील नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वास्तव में वो मुझसे बहुत ज्यादा दूर है। मतलब अगर मैं इंडिया के इस तरफ रहता हूँ तो वो जो मंदिर है वो इंडिया के बिल्कुल उस छोर पर ही है। तो 1 साल होने को है, लेकिन बहुत बार मैंने वहाँ जाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं मेरी जो यात्राएं होती हैं हमेशा ही रुक क्यों जाती हैं। जब तक मैं वहाँ फिजिकली जाऊंगा नहीं तब तक मुझे ये शायद नहीं पता लगेगा कि उस मंदिर से मेरा आखिर क्या लिंक है। एंड आई एम श्योर मेरा उस मंदिर से कोई न कोई लिंक जरूर है, इस जन्म का हो या फिर पिछले किसी जन्म का हो। इस जन्म का मुझे भरोसा नहीं है, पूर्व के किसी जन्म का जरूर मेरा उस मंदिर से कोई न कोई लिंक जरूर है। और जब मैंने सूक्ष्म जगत की यात्रा की शुरुआत की थी तो मेरे संकल्पों से भी वो मंदिर बहुत ज्यादा मेल खाता है। मैं अपने संकल्पों को अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं वहां नहीं पहुंच पा रहा हूं। इस बार मैंने सोचा था कि शायद इस बार मैं वहां जरूर जाऊंगा, लेकिन हर बार की तरह जब भी मेरी यात्रा की शुरुआत मैं करना चाहता हूं तो कुछ ऐसा मेरे साथ हो जाता है कि मेरी यात्रा ही एक तरह से कैंसिल हो जाती है। इस बार मुझे थोड़ा बजट की ही प्रॉब्लम हो गई। जो पैसे मैंने अपनी यात्रा के लिए बचा कर रखे थे वो पैसे मेरे कहीं और ही लग गए। फिर भी मैं 3-4 दिनों से लगातार विनती करने में लगा हुआ हूँ कि इस बार मेरी वो यात्रा सफल हो जाए। मुझे नहीं पता कि इस बार भी मेरी वो यात्रा सफल होने वाली है या फिर इस बार भी मैं ऐसे ही रुकने वाला हूँ। तो पहली बार मैं आप लोगों से खुलकर बोल रहा हूँ कि अगर अपनी तरफ से आप कोई सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जरूर कर देना। और जैसे कि मुझे संकेत मिले हैं कि 1-2 दिन के अंदर ही मुझे उस क्षेत्र में पहुंच जाना चाहिए, लेकिन अभी तक मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी नहीं है। और अगर मैं अपने भौतिक जीवन की बात करूं तो लगभग 7, 8 या 9 घंटे तो मेरे इस तरह के ही जंगलों के आसपास ही गुजरते हैं, जहां पर मैं बिल्कुल एकांत में रहता हूं। इसके अलावा मेरा इस फिजिकल वर्ल्ड से ज्यादा लेना देना होता नहीं है और ना ही मैं ऐसा कर पाता हूं। ज्यादा से ज्यादा मैं अपने आप को अलग रखने के लिए 50-60 किलोमीटर दूर कहीं जंगलों में चले जाता हूं। जैसे कि ये जंगल आपको दिखाई पड़ रहा होगा। रात को 10 बजे जब मैं घर पहुंचता हूं तो तब तक सब जगह शांति हो जाती है, मतलब जो रोडें होती हैं वो भी खाली हो जाती हैं। उसके बाद अगले दिन 2 बजे से फिर से मेरी यात्रा शुरू हो जाती है और ये मेरे साथ लॉकडाउन के पहले दिन से लगातार अभी तक चल रहा है। और अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो शायद मुझे अपनी ये वाली यात्रा को 2-4 दिन के लिए पॉज मारना पड़ेगा। और जो प्राचीन मंदिर मुझे 1 साल पहले लगातार दिखाई पड़ा था
वहाँ की यात्रा मेरी सफल हो जाएगी। लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे वहाँ हर हाल में पहुँचना ही पहुँचना है। लेकिन जब भी मैं वहाँ जाने का प्लान करता हूँ तो मेरे रास्ते अपने आप ही रुक जाते हैं। और जहाँ तक मैं अपने आप को जानता हूँ, अगर कोई दृश्य मुझे दिखाई पड़ता है तो वो कोई ऐसे ही ध्यान की अवस्था में दिखाई पड़ने वाला दृश्य नहीं होता है। वो एक बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। लोग तो वहाँ पर फोटो खिंचाने के लिए या फिर वीडियो बनाने के लिए जाते हैं, लेकिन मैंने उस मंदिर का जो दृश्य देखा है, पता नहीं मेरा उससे ऐसा क्या लिंक है, वो मुझे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता नहीं जब भी मैं कोशिश करता हूँ मैं वहाँ पहुँच ही नहीं पाता हूँ। और सुना है कि उस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रखी है। हालांकि मैं बारिश आंधी तूफानों का तो बिल्कुल भी परवाह नहीं करता हूँ। जो मुझे करना होता है वो मैं हर हाल में करता हूँ। और वास्तव में उस मंदिर में जो आकृतियाँ बनी हुई हैं, बिल्कुल वैसी ही वो आकृतियाँ रियल में जो वो मंदिर है वैसी उसमें हैं। और अगर मैं उस मंदिर की फ़ोटो भी देखता हूँ तो भी वो आकृतियाँ मेरे साथ कुछ अलग टाइप से हरकतें करती हैं या फिर कुछ मुझे बताना चाहती हैं जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हालांकि मैंने iStock से उस मंदिर की बहुत सारी फ़ोटो डाउनलोड करके भी अपने फ़ोन में रखी हुई हैं, लेकिन जब तक फिजिकली मैं वहाँ पहुँच नहीं जाऊँगा तब तक मुझे शायद जो भी रहस्य वहाँ पर घटित होने वाले हैं या फिर जो भी मुझे प्राप्त होने वाला है या फिर जो नहीं प्राप्त होने वाला है, जो भी मुझे पता लगने वाला है, वो वहाँ जाकर ही पता लगने वाला है। और ज़रूर कुछ बहुत ज़्यादा अलग होगा। इस वजह से ही बार बार जब भी मैं वहाँ जाने का प्लान करता हूँ तो मेरे जो रास्ते होते हैं अपने आप ही रुक जाते हैं। और ये मैं आपको अपना एक सच बता रहा हूँ, स्पेशली उस प्राचीन मंदिर का। तो मेरे वीडियोस देखने वालों से मेरी विनती है, अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप स्वेच्छा से मेरे QR कोड पे या फिर जो UPI ID मैं अपने वीडियोस के कमेंट सेक्शन में डाल देता हूँ, वहाँ पर सपोर्ट ज़रूर करें। ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें। मैं जानना चाहता हूँ कि इंडिया के उस छोर में बसे उस प्राचीन मंदिर का मुझसे आखिर क्या वास्ता है, मेरे से वो क्या संबंध रखता है। और जहाँ पर वो मंदिर है वहाँ पर लोग हिंदी भाषा भी बहुत कम बोलते हैं। कुछ लोकल उनकी कुछ लैंग्वेज होती है, उस भाषा का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। हालांकि संतजन कहते हैं कि अपने अनुभव किसी को बताने नहीं चाहिए। एक्चुअल में संतजनों का ये मतलब होता है कि अगर हम अपने कोई अनुभव शेयर करते हैं, पब्लिक प्लेस में शेयर करते हैं, तो जो दूसरे साधक होते हैं जब भी वो साधना करते हैं तो वो उन अनुभवों की कल्पना करने लगते हैं। तो इस वजह से भी जो संतजन होते हैं वो कहते हैं कि अपने अनुभव ऐसे ही पब्लिकली नहीं बताना चाहिए, क्योंकि दूसरे साधक इस तरह की मेंटालिटी बना सकते हैं कि अगर इसे इस तरह के अनुभव घटित हुए थे, अगर मैं भी ध्यान करूंगा या फिर मैं भी तंद्रा की अवस्था में जाऊंगा तो मुझे भी शायद इसी तरह के दृश्य दिखाई पड़ेंगे। तो वहाँ पर वो कल्पना शक्ति की ओर अग्रसर ना हो। इस वजह से ही जो उच्च स्तरीय साधु संत होते हैं वो कहते हैं कि अगर आपको सूक्ष्म जगत के कोई अनुभव हो रहे हैं तो आपको पब्लिकली उन्हें नहीं बताना चाहिए। आज मुझे कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है। गुरु पूर्णिमा भी आने वाली है। 20 तारीख और 21 तारीख के बीच में कुछ पर्टिकुलर समय है जिस बीच में गुरु पूर्णिमा आने वाली है। जैसा कि गुरु पूर्णिमा के बारे में मैंने एक वीडियो में बताया था कि सारे त्योहार एक तरफ और गुरु पूर्णिमा एक तरफ। बुरी शक्तियां भी उस दिन अच्छी बन जाती हैं, मतलब जो बुरी शक्तियां होती हैं वो भी उस दिन मुक्त हो जाती हैं, क्योंकि बुरी शक्तियों का ऐसा नहीं होता कि वो जिंदगी भर उन्हें बुरा ही किरदार निभाना है, वो भी उस दिन मुक्त होना चाहती हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन अगर आप गुरु धारण करते हैं या फिर गुरु के शरणागत होते हैं या फिर आपको गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, आपको गुरु की वाणी सुनने को मिल रही है, तो भी इस दिन एक आम इंसान के या फिर एक साधक के कल्याण होने के चांस बहुत ज्यादा प्रबल होते हैं। गुरु पूर्णिमा कोई बाकी त्योहारों की तरह एक त्योहार नहीं होता है। तो आप सभी को मेरी तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा क्या होगा ये तो मेरे को नहीं पता, मेरा उस दिन क्या होने वाला है। पहले की तरह मेरी यात्रा पौज होने वाली है या फिर मैं उस दिन यात्रा करूंगा ये भी मैं नहीं जानता हूं। लेकिन फिर भी मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि अगर आप सपोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। QR कोड के माध्यम से भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आपको सच बताऊं तो जैसे जैसे गुरु पूर्णिमा का दिन पास आ रहा था तो मेरी जो दिल की धड़कनें हैं वो बढ़ने लग रही थी, और जो पैसे मैंने यात्रा के लिए बचाए हुए थे वो मेरे किसी और ही ऐसे काम में लग गए। फिर भी मैं सोच रहा था कि शायद 19 तारीख तक कोई ना कोई बंदोबस्त तो हो ही जाएगा। और इस विषय पर जैसे कि मैं घर जाता हूं तो हनुमान चालीसा का हर रोज मानसिक जप करता हूं और ध्यान भी करता हूं, तो इस विषय पर भी मैं 3-4 दिन से विनती करने में लगा हुआ हूं कि इस बार मैं गुरु पूर्णिमा के दिन उस मंदिर पे पहुंच जाऊं। कुछ भी करके आपने कृपा की तो मैं पहुंच जाऊंगा। उस प्राचीन मंदिर में कोई गुरु तो नहीं है, लेकिन वो प्राचीन मंदिर मुझे 1 साल पहले लगातार 1-1.5 महीने तक दिखाई पड़ा था। उसके बाद गूगल पर मैंने उसे देखा था
ढूंढने पर पता लगा कि वो तो बहुत ज़्यादा ही प्राचीन मंदिर है और मेरे संकल्पों से वो मंदिर बहुत ज़्यादा मेल खाता है। खैर देखते हैं आगे को क्या होता है। बारिश भी आ रही है, अब मैं निकलता हूँ थोड़ा सड़क की तरफ को। यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा मुझे, बहुत जाके नीचे गहराई में जाकर के एक सड़क आती है, वहाँ पर मैंने अपनी बाइक छोड़ रखी है। एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।